हेलो यूट्यूब वालों, आज हम बताएंगे आपको कि गणगौर माता की पूजा कैसे करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हमने एक पट्टा लिया, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और फिर उस पर जो दुर्वा है ये रखी। दुर्वा के ऊपर ही एक्चुअली गणगौर माता ईश्वर जी और गणगौर को रखते हैं, पर मैंने पेपर पे ड्राइंग की है क्योंकि इधर मैं अकेली पूजा करनी है, इसलिए मैंने और ऊपर भी मैंने एक प्लेन पेपर लगाया क्योंकि जब पूजा करते हैं उसमें मैं मेहंदी, काजल और सिंदूर की टिक्कियाँ लगानी होती है, उसके लिए फिर मैंने दिया रखने के लिए पहले नीचे राइस लगाया, फिर ऊपर दिया उसके ऊपर रखा, फिर मैंने दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और फिर अब हम पूजा करेंगे गणगौर माता की। तो हमने ये दुर्वा ली, दुर्वा के जो 16 धागे होते हैं वो 16 वो बांध के मैंने 2 तैयार किया। फिर ये जो गुन्हा मैंने बनाए थे, ये गुन्हा माता रानी को हाँ, मतलब ये गुन्हा जो फल होते हैं यही गणगौर माता को चढ़ते हैं। और मैंने सामान में मेहंदी, काजल ये सब चीज़ लिया। फिर मैंने ऊपर स्वास्तिक बनाया क्योंकि स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में कोई भी काम हो स्वास्तिक बनाया ही जाता है, तो मैंने स्वास्तिक बनाया। आपने भी गणगौर पे कैसे तैयारी की, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारी गणगौर माता कैसी लगी, इसमें अगर कोई कमी है, अगर आप अलग तरीके से करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो हमने स्वास्तिक बना लिया और ये स्वास्तिक की जो ये 2 लाइन है, पहले मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, पर अभी ये क्या होता है, ये स्वास्तिक की जो 2 लाइनें लगती हैं इस दोनों साइड में, ये लक्ष्मी जी के लिए लगाते हैं हम, ताकि जो हमारा मतलब पैसा है वो एक ही जगह रुके, उसके लिए स्वास्तिक के दोनों साइड लाइनें लगाई जाती हैं। हर जगह का अपना अपना हर तरीका होता है। उसके बाद अब हम स्वास्तिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो गाइस अब हम करेंगे सिंदूर की 16 टिक्कियाँ लगाएंगे हम। तो मैंने सिंदूर की 16 टिक्कियाँ लगानी स्टार्ट की, जो कि तर्जनी फिंगर से लगानी है, मतलब हमारी जो तर्जनी उंगली होती है उसी से लगाते हैं। अभी हमारी सिंदूर की कंप्लीट हो गई है, मैं मेहंदी की 16 टिक्कियाँ लगाएंगे और फिर काजल की, क्योंकि 16 से सुहाग का हमारा कनेक्शन होता है, हमारे 16 सुहाग की निशानियाँ होती हैं, तो हम 16 ही चीज़ चढ़ाए। फिर हमने गणगौर और ईश्वर जी को फूल चढ़ाए, और जो गणगौर माता है उनको लाल रंग का कपड़ा चढ़ता है और ईश्वर को सफ़ेद, या फिर आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने रेड कलावा उनको और पीला उनको, फिर मैंने ईश्वर जी को 16 गुना जो होते हैं उसमें से 8 गुना मैंने ईश्वर जी को चढ़ाए। और फिर हमने आपकी गणेश जी की स्थापना की और गणेश जी की पूजा की। पहले गणेश जी को स्नान कराया, मतलब जल छिड़क के स्नान कराया, तिलक लगाया, गणेश जी को स्नान कराया, फिर उनको नाल के रूप में वस्त्र धारण कराया, तिलक लगा के गणेश जी की पूजा की। एक्चुअली गणेश जी की पूजा हमारे सभी पर्वों में ये होता है सुहाग पानी, इसमें दूध और पानी का ये होता है, और उसमें ये 5 चीज़ें डलती है, हल्दी, सुपारी, कौड़ी और चांदी का छल्ला। और फिर मैंने उसमें थोड़े से फूल और दुर्वा भी डाल दिए। अभी जो हमने 16 जो ग्रास से वो बनाए थे, उससे हमने उसकी पूजा की। छींटे दिए जाते हैं गणगौर जी को, और गणगौर जी दिए उसके बाद जो चीज़ें मैंने निकाली, क्योंकि शाम को जब पानी पिलाते हैं तब भी ये काम आती है। और फिर सुहाग का जो सामान आपके पास है वो आप गणगौर जी को चढ़ा सकते हो। फिर हमने की ये गुना, जो हमने 16 गुना बनाए थे, 8 तो गणगौर जी को चढ़ाए थे। जो 8 गुना होते हैं वो साथ में जिनकी पूजा करते हैं उनसे चेंज करते हैं, लेकिन मैंने घर पे ही पूजा की थी, कहीं और गणगौर पूजा मुझे नहीं पता था, तो मैंने गणगौर माता के साथ ही अपने गुना चेंज किए। मैंने अपने गुना उनको दे दिए और उनको जो गुना चढ़ाए थे वो मैंने कर लिया। ऐसा हम अकेले जब पूजा करते हैं तो कर सकते हैं, अब सबके साथ में हो तो हम उनके साथ गुना चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब कोई नहीं है तो मैंने गणगौर जी के साथ ही अपने गुना चेंज कर लिए। थैंक यू।